के सभी नागरिकों को, हिंदू मुसलमान भाइयों को इस अवसर पर मैं गणराज्योत्सव के शुभकामनाएं पेश करता हूं। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमारे शाहपुर दरवाजे में जो हम लोग एक कब्रस्तान कमेटी के तरफ से और एक सर्वधर्म भावैक्यता मंच के तरफ से हर साल के तरह इस साल भी हमने यहाँ पे ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम किया, इसमें काफ़ी लोग बीजापुर से हर कोने से लोग आके अपना हिस्सा लिए। बड़ी खुशी की बात है। लोगों को आज स्वतंत्र का दिन क्या होता है, गणराज्योत्सव दिन क्या होता है, ये हमें लोगों में मालूम करने की सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से हमें आज़ादी मिली है। इतनी ही मुश्किल से हमारा एक संविधान, उतनी मुश्किल से एक संविधान रचना हुआ है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन, सबसे अहम संविधान आइन हमारे साथ में है। एक ऐसा दस्तूर जो हिंदुस्तान के सभी लोगों के हर मुश्किलों को हल रखता है। तो इसको बचा के जाने का आज हमारा एक बहुत बड़ा हमारे पास दावत है। एक दौर था हम आज़ादी के लड़ते थे, आज एक दौर चला है कि हम आज़ादी बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आज हमें संविधान खतरे में लग रहा है, तो ये संविधान को अगर कोई बचा सकता है तो एक हिंदुस्तानी ही बचा सकता है। सिर्फ कोई हिंदू या सिर्फ कोई मुसलमान हमारे संविधान को नहीं बचाएगा। जब तक हिंदू और मुसलमान, दलित, सिख सब मिल के लड़ेंगे तब ये संविधान हमारा सुरक्षित रहेगा। कुछ ऐसे ताकतें, कुछ ऐसे देश के साथ ऐसे एक गलत लोग आ चुके हैं कि हमारा संविधान, हमारा जो एक भाईचारा है, देश का एक हमारा इतिहास है, इसको बदलने की कोशिश चल रही है। तो हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी बनती है कि हम नाउम्मीद ना हो जाए कि इस ऐसे ताकतों को, क्योंकि हम जब अंग्रेज़ों से लड़ा है तो ये क्या चीज़ है, ये यहाँ के जो एक कहते हैं एक नकली देशभक्त, आज एक नकली जो एक अपना ये दिखा रहे हैं ऐसे लोगों से, जिस तरह से वो लोगों में नफ़रत फैलाने का काम, भाई भाई में झगड़ा लगाने का काम,
क्या भाषाओं के इस पे बेसिस पे झगड़ा लगाएंगे? आप नदी के नाम पे किसी को झगड़ा लगाएंगे? काले गोरे के नाम पे, गरीबी अमीर गरीब के नाम पे एक हम लोग इसमें दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरार को हम रोकना पड़ेगा। हिंदुस्तान के सभी मेरे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी हिंदुस्तान हैं, जहाँ भी हिंदुस्तान के अंदर हैं या हिंदुस्तान के बाहर हैं, इन सबको जो है इस गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर सारे भारतीयों को जो है शुभकामनाएं देते हुए, जिस तरह से हर धर्म के मुक़द्दस किताबें हैं, जिस तरह से इस्लाम के मुक़द्दस किताब जो है कुरान शरीफ है, फिर बाद में हमारे हिंदू धर्म की जो है मुक़द्दस किताब जो है गीता है, फिर बाद में जो है ईसाइयों की मुक़द्दस किताब जो है बाइबल है, और हमारे पंजाबियों और सिख भाइयों की मुक़द्दस किताब जो है गुरु ग्रंथ साहिब है। जिस तरह से हमको इन मुक़द्दस किताबों के साथ जब भी छेड़छाड़ करते हैं, तो जिस तरह से हमारा खून खोलता है, तो ठीक उसी तरह हिंदुस्तान की मुक़द्दस किताब जो है, संविधान की जो किताब है, जो संविधान है, वो एक मुक़द्दस किताब है। उस किताब की रक्षा करना हर भारतीय का जो है फ़र्ज़ है। जिस तरह से हमको हमारे धर्म की किताब की रक्षा करने की हमको जो आज़ादी है, ठीक उसी तरह जिस तरह से हमारे पुरखों ने लड़ा था गोरों से, अब हमारी जो है अब लड़ाई है इन चोरों से है। ये जो है हिंदुस्तान के जो चोर हैं, ये जो रंगा बिला की जो सरकार है, ये जिस तरह के हमारे आज पूरे भारत देश में 73वां गणतंत्र मनाया जा रहा है। इसी के मद्देनज़र रखते हुए आज शहर बीजापुर में भी जो है ये शाहपुर दरवाज़ा शोलापुर नाका के करीब हमारे टपाल इंजीनियर साहब के नेतृत्व में, सुलेमान मुजावर की सदारत में हमारे जाकिर बागवान साहब, इलियास सिद्दीकी साहब, शकील गणेश साहब, जयंत और हमारे सुरपुर साहब, तमाम हिंदू मुसलमान भाइयों ने मिलकर जो है ये गणराज्य उत्सव मनाया। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया था, उनका एक ही मकसद था कि देश में प्यार, मोहब्बत और भाईचारे हमेशा रहे। उसको बदलने की आज कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि देश में संविधान भी जिंदा है और हिंदू मुसलमान भाई भी जो प्यार मोहब्बत से पहले भी रहते हैं, अभी और आने वाले दिनों में भी जो है प्यार मोहब्बत से रहेंगे। फिर एक बार उसकी मिसाल अगर आपको देखना है तो हमारे शहर बीजापुर के शोलापुर नाके पर आएँ, क्योंकि सिर्फ गणराज्य उत्सव एक मनाना ही नहीं, हर चीज़ का काम, सामाजिक काम, चाहे वो हेल्थ कैंप हो, चाहे और भी दूसरे काम को करते हुए हमारे टपाल साहब उनके नेतृत्व में, हमारे यहाँ के जो सदर हैं उनके तमाम के नेतृत्व में जो है पिछले कई वर्षों से काम चलता आ रहा है। आने वाले दिनों में भी जो है इसी को काम आगे बढ़ाएंगे। हम उनके साथ हमेशा हैं और हमारे हम जैसे नौजवान, हम जैसे बुज़ुर्ग लोग